जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारा दुर्ग चैनल। आदम सेना जैसे कि पूरे भारत में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उसके समक्ष छत्तीसगढ़ में भी ये अपनी एक संगठन को बहुत बड़े पैमाने पे ले जाना चाह रही है। इसको लेकर जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और राजकीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और बैठक की गई थी। इसमें क्या कुछ कहा गया आगे वीडियो में देखेंगे। आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है आदम सेना की, और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है और कई सारी नियुक्तियां की गई हैं। और जो आदम सेना का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है उसके तहत ये सभा रखी गई थी, और जिसमें हर एरिया से कुछ जिम्मेदारान जो हजरात थे आदम सेना के, उनको बुलाया गया था और बहुत अच्छा मैसेज गया। और हम लोगों ने एक साफ तौर पे सीधे एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई हम अपने इस्लाम के लिए हैं, हम अपने वतन के लिए हैं, हम अपने इस्लाम पर भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम अपने वतन पे भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, और हम देश के लिए और अपने इस्लाम के लिए जो अच्छी से अच्छी चीज़ होगी करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यूनिटी पे फोकस करी है, और उसके बाद हम एजुकेशन पे फोकस करने जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पे फोकस करने जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें आदम सेना का जो उद्देश्य है उसी के तहत आज ये सभा रखी गई थी। जिस तरह से साहब अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जिसको लेकर आज भी कुछ नियुक्तियाँ होंगी, किस तरह का काम करेंगे? सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि आदम सेना का जो उद्देश्य है, जो हमारा मुस्लिम समाज बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, हर हमारे मतलब जो मुस्लिम समाज में लीडरशिप नहीं है। हम अपने आदम सेना के जरिए मुसलमानों को लीडरशिप देना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। हर पार्टी के हर नेता, हर पार्टी अपने हम लोगों को, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रख रही है। तो हम वोट बैंक नहीं है। हम ये बताएंगे कि हम अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक हो चुके हैं, और हमारा एक जो नौजवानों का तबका है आदम सेना, जो पूरे हिंदुस्तान में मिशन चला रही है मुसलमानों को यूनाइट करने का, उस यूनिटी के तहत हम अपनी राजनीतिक स्तर को भी सुधारेंगे। हम अपने कौम में जो एजुकेशन में पिछड़े हैं उन लोगों को एजुकेशन में मजबूत करेंगे, स्कूलों की स्थापना करेंगे। उसी सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ बैठक रखी गई। कहीं सर्वधर्म की भी बात हुई थी, तो उसको लेकर किस तरह का कार्य है? भाई सीधी सी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव वाली भावना है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको लेके तो काम करना पड़ेगा। ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, वो अगर कोई काम करता है इस देश में रहकर, तो वो मुसलमानों के हित में भी करता है और दूसरे मजहब के लोगों के लिए काम करता है। तो वही आदम सेना भी करेगी। ऐसा नहीं है कि आदम सेना बनी है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगी। गैर मजहब में भी जो अगर ये परेशान होगा, जो एजुकेशन में पीछे होगा, उसकी मदद के लिए भी जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा हम करेंगे उसकी मदद के लिए। अब बिल्कुल यही आदम सेना का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर आदम सेना का विस्तार किया जा रहा है। नजरुल खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदम सेना। किस तरह से देखते हैं एक नौजवान तबके इससे जुड़ रहा है, किस तरह की बातें होती है और किस उद्देश्य को लेकर आप लोग आगे कार्य कर रहे हैं? आज जो आदम सेना की बैठक रखी गई और जिले भर से जो लीडरशिप जगह जगह से बुलाए गए, जो आदम सेना की अगुवाई करने के लिए आए थे, और अभी तक हमारे समाज में कोई भी ऐसा संगठन, समाजी संगठन नहीं था जो हमारे समाज का नेतृत्व करता और समाज की बात कर, समाज के मुद्दों पे काम करता। इसके मद्देनजर आदम सेना से आज जब से संगठन का विस्तार होना चालू हो, तब से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अच्छी तादाद में आदम सेना जुड़ रहे हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहली प्राथमिकता है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए और एजुकेशन से रिलेटेड और मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा काम किया जाए। हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, इस पर हम काम ज़्यादा करेंगे। पहली उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसे जो चीज़ आप सोचे हो उसमें कार्य कहाँ से शुरू करोगे? स्वास्थ्य में करोगे, शिक्षा में करोगे, ये मदरसे से करोगे, कहाँ से करोगे? शिक्षा हमारा पहली प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं मदरसे से हमारे दीन की तालीम तो मिला करती है, मगर जो असल ज़रूरत है दीन के साथ दुनियावी तालीम की, जो एजुकेशन फील्ड, स्कूल फील्ड है, उससे रिलेटेड भी हम धीरे धीरे आदम सेना के बैनर तहत एक स्कूल की बुनियाद रखने की भी कोशिश करेंगे, जिससे हमारे समाज को लेकर अच्छी शिक्षा दी जा सके। इमाम अली, प्रदेश महासचिव, आदम सेना। चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, किशनगंज चले जाओ, पटना चले जाओ, झांसी चले जाओ, माशाअल्लाह वहां आपको आदम सेना के लोग मिलेंगे, क्योंकि ये जो इत्तेहाद बढ़ रहा है, सैलाब की तरह बढ़ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन 1 करोड़ की तादाद हमारी होगी, हम बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम दीन के लिए भी काम करते हैं, हम देश के लिए भी काम करते हैं, हम अपने इस्लाम के लिए भी खुद को कुर्बान कर सकते हैं और अपने वतन के लिए भी खुद को कुर्बान कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात को, वैसे मुझे आगे बोलना नहीं था, आज फिर भी मैं बहुत बोल गया, मैं बस अपनी बात को, अपनी तकरीर समझ लीजिए, स्पीच समझ लीजिए, मेरे दिल की बात समझ लीजिए। यही खत्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ लब्बैक कहें, मैं आपके साथ लब्बैक कहता हूँ। नेक काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारे कौम की बच्चियों को बचाने के लिए अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए दीनी इदारे खोलने का काम करते हैं, जहाँ हम अपनी बच्चियों को इस्लामी और दीनी और दुनियावी
हमारे कौम की बच्चियां स्कर्ट पहनकर स्कूल बच जाएं, आज वो स्कर्ट पहनकर स्कूल जा रही हैं, गैर मजहब के लोग उनके तरफ बुरी नजर से देखते हैं। क्या आपकी हमारी बेटियां जाती नहीं है, हमारी बहनें नहीं जा रही हैं, आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? आज हम लंगरों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब बात होती है कि चलो एक इस्लामिक इदारा ऐसा खोलते हैं कि जहाँ हमारे कौम की बेटियां दीनी तालीम भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें, तो लोग अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें लग रहा हो तो की शोहरत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। अरे जब तुमको ये यकीन है कि इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, तो तुम फिक्र क्यों करते हो इज्जत और जिल्लत की? फिक्र क्यों करते हो जिंदगी और मौत की? जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो हमारी इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, हमारी जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। बस काम वो करना है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम उठाए। तो मैं आज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे नसीम भाई